Assalamualaikum guys. So we are doing Guyton chapter number 79 and this is the last topic diabetes mellitus. डायबिटीज़ mellitus अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास दो तरह की डायबिटीज़ mellitus होती हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 हम कहते हैं हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट होगी, टाइप 2 हमारे पास नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। टाइप 1 हम कहते हैं हमारे पास कॉज होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, यानी इंसुलिन हमारे पास पैंक्रियाज से रिलीज़ ही नहीं हो रही है। जबकि टाइप 2 में हमारे पास इंसुलिन सिक्रीट तो हो रही है, लेकिन जो सेल्स हैं या टारगेट टिश्यूज़ हैं, लिवर, मसल, एडिपोज टिश्यू, डिफरेंट जो भी टिश्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है, सेंसिटिव, उनकी सेंसिटिविटी जो है वो क्या हो गई है, वो हमारे पास डिक्रीज़ हो गई है। इस वजह से हमारे पास जो इंसुलिन है वो काम कर ही नहीं पा रही है। इसको हम जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इफेक्ट हमारे पास क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे पास प्रिवेंट होता है, एफिशिएंट अपटेक नहीं हो पाता ग्लूकोज का, और यूटिलाइजेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास नहीं हो पाती है, और हमारे पास फैट और प्रोटीन की हमारे पास जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है फॉर द एनर्जी, जबकि ग्लूकोज की हमारे पास नहीं हो पाती क्योंकि ग्लूकोज अच्छे से सेल्स के अंदर नहीं जा पा रही होती, दोनों ही कॉजेज़ में। अगर हम देखें टाइप 1 में, तो टाइप 1 के हम कहते हैं कॉजेज़ में हमारे पास वायरल कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑटो इम्यून कोई डिजीज़ होता है, हो सकता है। मेनली हम कहते हैं हमारे पास जो है वो 14 की एज के अंदर होती है, तो उसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कह रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत यंग एज के अंदर ही हो जाती है। अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज हाई होगी, फैट यूटिलाइज होगा हमारे पास, ठीक है। इससे हमारे पास लाइक पता लगेगा कि वेट लॉस हो रहा है, डिप्लीशन होगी बॉडी के प्रोटीन्स हमारे पास कम हो जाएंगे, एफिशिएंसी हमारे पास जो है वो पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, यानी टिश्यूज़ जो है वो हमारे पास अच्छे से ग्लूकोज को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे होंगे। ग्लूकोज जो है वो हमारे पास लॉस होगी यूरिन के अंदर, ठीक है। 180 mg पर 100 ml हमारे पास लॉस होगी। वाटर जो है वो हमारे पास आउट ऑफ द सेल रिलीज़ होगा, क्योंकि हमारे पास स्पेयर जो है वो सेल की डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो हमारे पास जो है वो सेल्स के अंदर नहीं जा रही होगी, तो हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हाई होगा, क्योंकि हमारे पास वो सेल में नहीं जा पा रही, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास जब ग्लूकोज रहेगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोल्यूट ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारे पास कहेंगे सेल से हमारे पास जो सारा पानी है वो आउट हो जाएगा इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो हमारे पास जो सेल है वो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कि सीवियर सेल डिहाइड्रेशन होगी। ऑस्मोटिक डायरियोसिस होगी, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास ग्लूकोज है जब वो ब्लड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेल्स उन ब्लड ग्लूकोज को नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो वो ब्लड में ही रह जा रही है, तो वो हमारे पास किडनी के थ्रू लॉस होने लग जाएगी, तो वहाँ पे भी जब किडनी के अंदर रहेगी तो वहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स हैं उधर भी हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो ग्लूकोज है उसकी वजह से हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर की दोबारा इनटू द बॉडी वो हमारे पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास पॉलीयूरिया, यानी बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन होगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है। क्रोनिक ब्लड शुगर, अगर हम कहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा देर तक ब्लड शुगर जो है वो हमारे पास हाई रहे तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डिजीज़ हो सकता है, रेटिनोपैथी, ब्लाइंडनेस, इस्कीमिया और गैंग्रीन, यानी हमारे पास फुट होता है उसकी हमारे पास होती है कि सारा लाइक ब्लैक वगैरह हो जाता है, तो ये उसके ही हो जाता है, ठीक है। अगर हम कहते हैं इन टिश्यूज़ को इंजरी हो जाए तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन हो जाएगा, इम्पेयर ब्लैडर कंट्रोल होगा, रिफ्लेक्सेस बहुत इम्पेयर हो जाएंगे, सेंसेशन एक्सट्रीमिटीज़ में कम हो जाएंगी, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है। फैट हम कहते हैं हमारे पास जब यूटिलाइजेशन उसकी बहुत ज़्यादा होगी फैट्स की, तो हमने पहले कहा था कि हमारे पास कीटोन बॉडीज़ की वजह से बनती हैं, ब्लड के अंदर एसिडोसिस हो सकती है। अगर तो हम कहते हैं हमारे पास में कंपनसेट ना हो तो हमारे पास कोमा हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास कंपनसेशन हमारे पास हो सकती है कि हम बहुत ज़्यादा रैपिड और डीप ब्रीदिंग करें ताकि हम एक्सपायरेशन करें, यानी क्योंकि हमारे पास एसिड ब्लड में ज़्यादा है तो हमारे पास एक्सपायर करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि हमारे पास एसिड कम हो, और HCO3 की एक्सक्रीशन को हमारे पास कम करेंगे थ्रू द किडनीज, ताकि जो लाइक बेस है वो हमारे पास ब्लड में आए और हमारे पास एसिड जो है वो रिलीज़ हो जाए। इसके अलावा अगर हम कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फैट ज़्यादा हो रही है, यानी फैट की ब्रेकडाउन हो रही है, तो कोलेस्ट्रॉल फिर हमारे पास प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा होगा, जिसके आर्टरियोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है, यानी आर्टरीज के अंदर हमारे पास जो है वो जगह जगह फैट्स के या कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट्स बन जाएंगे। वेट लॉस होगा और एस्थीमिया, यानी लैक ऑफ एनर्जी एंड पॉलीफेजिया, यानी बहुत ज़्यादा हम खाना खाएंगे लेकिन वो फिर भी यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा, और हमारे पास हमें फिर भी लैक ऑफ एनर्जी और वेट लॉस वगैरह ही हमारे पास होता है, क्योंकि हमारे पास जो फैट्स हैं और हमारे पास प्रोटीन है वो यूटिलाइज़ हो पा रहे हैं और कुछ भी हमारे पास बॉडी में स्टोर ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर, तो टाइप 2 डायबिटीज़ हम कहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा मेनली हमारे पास आफ्टर 30 ईयर्स होती है, ठीक है। इसको हम एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी कह रहे होते हैं। इंक्रीज ब्लड प्लाज्मा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ब्लड के अंदर इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के, जो कि हमारे पास उसको सेल के अंदर लाइक उसका जो फंक्शन करा रहे थे वो हमारे पास नहीं है, वो सही से काम नहीं कर पा रहे, रिसेप्टर सही से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन हमारे पास इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, जबकि टाइप 1 में क्या था, इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो
क्या होगा, मेनली हम कहते हैं हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है कि स्टार्ट होता है ओबेसिटी के साथ, क्योंकि हमारे पास जो ओबेस पीपल होते हैं वो हम कहते हैं उनमें हमने रिसर्च ये शो करती है कि बहुत थोड़े हमारे पास उनके पास इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं देन ऐसे लोग जो हमारे पास बहुत पतले या लीन वन होते हैं उनसे। कॉज है हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस, आहिस्ता आहिस्ता जब ओबेसिटी होगी तो हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। एब्डोमेन में अगर हमारे पास किसी के पास बहुत ज़्यादा फैट है उसकी वजह से हो सकता है। फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया अगर हमारे पास हो रहा है, यानी खाने से पहले बहुत ज़्यादा हमारे पास शुगर है, बहुत ज़्यादा हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, तो उस वजह से हाइपरटेंशन इसका कॉज हो सकता है। ठीक है, ब्लड में कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हैं और हाई डेंसिटी या गुड हमारे पास जो लिपोप्रोटीन्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, हमारे पास कोई भी जेनेटिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, पीसीओएस की वजह से हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम जिसमें कोर्टिसोल बहुत हाई हो सकता है, उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, या एक्रोमेगाली जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, उसमें भी हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। अब हम कहते हैं इसमें जो सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे वही होते हैं जो हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ में होंगे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात देखें तो हम कहते हैं अगर हमारे पास अर्ली बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं तो उसके अंदर हम एक्सरसाइज, कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करके या वेट रिडक्शन करके उसके थ्रू हम कर सकते हैं, या हम कुछ ऐसे ड्रग जैसे थायज़ोलिडाइड्स, ठीक है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, यानी जो रिसेप्टर्स हैं उनमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए। मेटफॉर्मिन जो कि हमारे पास जो है वो क्या करेगा, सप्रेस कर देगा लिवर को, कि वो हमारे पास ग्लूकोज की और प्रोडक्शन ना करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ग्लूकोज ज़्यादा है। या सल्फोनाइल यूरिया वो हमारे पास क्या करेंगे कि ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज करेंगे, क्योंकि सेंसिटिविटी बिल्कुल गई नहीं है, कम हुई है। तो अगर ज़्यादा सारी इंसुलिन होगी तो वो हमारे पास सेंसिटिविटी यानी कुछ ना कुछ तो फिर इंसुलिन सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो काम करेगी ना। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास टाइप 1 के अंदर जो ट्रीटमेंट है उसमें हम इंसुलिन ही दे रहे होते हैं। रेगुलर इंसुलिन 3 to 8 आवर्स के बाद देनी पड़ती है, जबकि इंसुलिन अगर हम जिंक या प्रोटीन के साथ वो 10 to 48 आवर्स तक देनी पड़ती है। हम कहते हैं कि हमारे पास बिलफर्स्ट किसी को डायबिटीज मेलाइटिस हो गया तो हम किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। तो यूरिनरी ग्लूकोज हम उसकी मुहैया कर रहे होते हैं कि किस क्या है, उसकी यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रही है या नहीं आ रही है। फास्टिंग हम ब्लड ग्लूकोज हम देख रहे होते हैं। नॉर्मल हम कहते हैं हमारे पास 80 to 90 mg पर 100 ml है, तो मतलब उस बंदे को कुछ नहीं है या उस पेशेंट को कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास 140 या 110 से ऊपर आ रही है, बिल्कुल 110 या 120 से अगर हमारे पास फास्टिंग में ऊपर ग्लूकोज आ रही है ब्लड के अंदर, तो उसको हमारे पास टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। ग्लूकोज टॉलरेंस हम टेस्ट करते हैं, जिसमें पर्सन को हम पहले जो है वो इंजेस्ट कराते हैं 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर kg, ठीक है, ऑफ बॉडी। अगर हमारे पास नॉर्मल होगा, उसमें कुछ मसला नहीं होगा, तो फिर हमारे पास ग्लूकोज राइज करेगी 90 से 140 तक, और 2 घंटे के अंदर दोबारा बैक आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास इंसुलिन अपना काम करेगी। लेकिन अगर हमारे पास ब्लड बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो इंसुलिन अपना काम नहीं करेगी और बहुत देर तक हमारे पास जो उसकी ग्लूकोज है वो हाई ही रहेगी। एसीटोन ब्रीथ भी हम चेक कर सकते हैं। अब क्योंकि हम जो बाकी टेस्ट करें उससे हमें ये पता लग रहा है कि इसको डायबिटीज़ है, बट हम किस तरह से करेंगे कि टाइप 1 है या टाइप 2, तो हम एसीटोन ब्रीथ करते हैं, यानी अगर हमें उसकी ब्रीथ में एसीटोन जैसी स्मेल आ रही है तो मतलब वो टाइप 1 डायग्नोज हमारे पास हो चुका है। फिर हम कहते हैं हमारे पास बहुत ही रेयर कंडीशन जिसको हम कहते हैं इंसुलिनोमा, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एडिनोमा हो जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहॉन्स का, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो है वो होती है सिक्रीट होने लग जाती है। इंसुलिन शॉक भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी तो हमारे पास सारी के सारी जो ग्लूकोज है वो हमारे पास मसल्स के अंदर और पेरिफेरल टिश्यूज़ में चला जाएगा, तो ब्रेन को हमारे पास ग्लूकोज नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास CNS डिप्रेशन हो सकता है। अगर हम कहते हैं 50 to 70 mg पर 100 ml रहे तो हमारे पास न्यूरोनल एक्टिविटी पहले एक्साइट होती है, जिसमें हमारे पास हेलुसिनेशन, नर्वसनेस, स्वेट वगैरह होता है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ही शुगर लो हो जाए लाइक 20 to 50 तक, हमारे पास सीजर हो सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है और हमारे पास कोमा तक भी हो सकता है। अच्छा, अभी हमने एक बात की कि हमने यहाँ के अगर हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज हमारे पास बहुत कम है तो भी हमें कोमा आ जाता है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंसुलिन तो भी हमें कोमा आ जाता है, कोमा हो सकता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास में किस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो एसीटोन ब्रेथ है और रैपिड हमारे पास कोई बंदा डीप ब्रीथ कर रहा है बार बार, तो मतलब उसको डायबिटिक कोमा हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा इंसुलिन की वजह से। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है कि हम बहुत ज़्यादा IV एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्लूकोज एट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन होती है ग्लूकागोन की, ताकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाए। जो हम IV एडमिनिस्ट्रेट करें ग्लूकोज की वो ये क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा है तो ये शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हम ग्लूकोज कर देंगे, लेकिन फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए ग्लाइकोजिन भी करते हैं ताकि हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो सके और ब्लड जो है वो बॉडी लाइक खुद जो है वो हमारे पास बना सके। लेकिन ये हमारे पास बहुत ही रेयर कंडीशन जिसमें हमारे पास इंसुलिन जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। मेनली जो हमारे पास बहुत ही कॉमन और आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, स्पेशली हमारे पास पाकिस्तान में, वो हमारे पास जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस है। सो डेट्स ऑल अबाउट द चैप्टर 79 ऑफ द गाइटन, जिसमें हमने इंसुलिन पहले देखा, उसके सारे रेट सिक्रीशन वगैरह देखा, फिर देन हमने जो है उसको ग्लूकागोन देखा, फिर हमने देखा कि हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और फिर हमने देखा कि
इंसुलिनोमा हमारे पास क्या होता है, उसका हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट क्या होता है। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।